इज इट पॉसिबल टू मेक 2025 द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कैसे? टू एक्सेप्ट सम चैलेंजेस, अवॉइड सम बैड हैबिट्स एंड सम ब्यूटी टिप्स इन दिस 2025। यू विल बी अमेज्ड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी सेहत के साथ जुड़ी हैं। Hey there, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I'm your host Zain Malik and you are watching my YouTube channel. Accepting the 5 health challenges. Number 1, getting up early in the morning. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपने 10-12 बजे तो उठ रहे हैं आप और तब आपका ब्रेकफास्ट हो रहा है। सर्दियाँ शुरू हैं और जनवरी का महीना है, सो इसमें आप 6:30 नेक्स्ट टाइम होना चाहिए, सुबह का 6:30 तक आप उठ जाएं और उसके बाद फ्रेश माइंड के साथ अपने डेली लाइफ की रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही आपके माइंड के लिए, अपनी की फिजिकल हेल्थ और आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। जो लोग सुबह के टाइम अगर जल्दी नहीं उठते उनका पूरा के पूरा दिन बेकार जाता है और इसी तरह उनकी ज़िंदगी भी बेकार से बेकार तर होती है। नंबर 2 पे आएंगे, वॉक एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे प्लस वर्कआउट ऑफ 30 मिनट्स। मीन्स अगर आप आधा घंटा कम से कम डेली वॉक करें, मॉर्निंग वॉक कर लें, ठीक है, और कम से कम आधा घंटा साथ में अगर आप वर्कआउट कर लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, तो ये आपकी बॉडी एक मशीन है, इसको थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। सो इसको मेंटेन रखने की आपको ज़रूरत है। सुबह की वॉक आपको बहुत ही फ़ायदे देती है, आपके दिमाग को फ्रेश करती है, आपकी पूरी होल बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल एक्टिव करती है और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि आपको मैं आगे चल के वॉक के बताऊंगा। अगर आप इसके साथ 30 मिनट प्लस अगर आप इसमें वर्कआउट ऐड कर लें तो वो सोने पे सुहागा है, वो आपको बहुत सारे फ़ायदे देने वाली है। नंबर 3 पे चलते हैं जी। नंबर 3 इज़ ड्रिंकिंग 1 कप ऑफ हॉट वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। यानी कि सुबह सवेरे आप जब उठते हैं तो खाली पेट आपने गर्म पानी का 1 गिलास पीना है, ठीक है, इतना गर्म हो कि जो आप पी सकें। वो पानी आपको क्या फ़ायदा देगा, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुबह सुबह बिल्कुल है एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और आपका जो भी रात सारी की डिहाइड्रेशन होती है, बिकॉज आप पूरी रात 7-8 घंटे सोए होते हैं, डिहाइड्रेशन हुई होती है, तो वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए सुबह एक बूस्टर का काम करता है। सो खाने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको घंटा 2 पहले ये पानी पी लेना चाहिए। Number 4, consuming 1 tablespoon of extra virgin olive oil with 1 dried fig after 10 minutes of drinking hot water। यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच आप सुबह खाली पेट लेते हैं, अगर आप इसमें ऐड कर लें 1 ड्राइड फिग भी, अगर मतलब रात को आप हाफ कप ऑफ ऑलिव ऑयल में डिप कर दें इंजीर, ठीक है ना, इंजीर को आपने रात को धो के उसके अंदर डिप करना है और सुबह वो इंजीर खा के ऊपर से 1 चम्मच जैतून के तेल का पी लेना है और इसके फ़ायदे आपको वो नज़र आएंगे कि आपका बॉडी का, फुल बॉडी का जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन आपका जो इशू है, पेट के जितने भी मसाइल हैं, गैस्ट्रो के इश्यूज हैं, ठीक है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आपकी जो डिहाइड्रेशन है, अपने दिमाग की खुश्की ऑलिव ऑयल से वो क्लियर हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट का एक मेन सर्किट है, बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है जो ऑलिव ऑयल है, प्लस आपकी जो इंजीर है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। अब इन पे अलग अलग टॉपिक पे अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए इनके फ़ायदों पे तो वो बात है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। नंबर 5, स्टॉप योर मील्स एंड ड्रिंक्स बिफोर 6:30 PM, यानी कि शाम के 6:30 बजे से पहले खाना पीना ख़त्म कर दें। इसका मतलब ये है कि 6:30 बजे मैक्स टाइम है, सूरज गुरूब हो जाता है और सूरज गुरूब के होते ही आपने अपना खाने पीने ख़त्म कर देना है और बहुत ही आपको चाहत हो जाती है, प्यास लगती है, तो आप सिप वाटर करके ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत अशद भूख भी लग जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ 1 खजूर, आपने 1 दाना खजूर का खा लेना रात को, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपको 9, 10, 11 बजे तक अगर आप, बट बेटर तो ये है कि आप लोग मैक्सिमम 8 बजे सो जाएं, ठीक है ना, ताकि आप सुबह आपने 6:30 बजे उठना है तो आपको आपके कम से कम 8 घंटे तो पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि 8 घंटे की रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप खाना पीना पहले ख़त्म कर लें, सूरज के साथ चलें, जैसे सूरज निकलता है, सूरज तुलू होता है तो अच्छा ब्रेकफास्ट करें, हैवी ब्रेकफास्ट और अच्छी क्वालिटी का ब्रेकफास्ट, प्रोटीन्स लें, ठीक है। इस तरह दिन में उसको थोड़ा सा कम करें, फिर रात में उससे भी कम करें। हम इस तरह से स्लाइड में हमने चलना है, ठीक है। Avoiding the worst habits
मीन्स 5 कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपने अवॉइड करनी है। नंबर 1, यूजिंग सेल फोन, लैपटॉप और टैबलेट फॉर गोइंग टू बेड। मतलब ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी वीडियोस देख रहे हैं, रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं और वो सोने से घंटा पहले वही सब कुछ देख रहे हैं, फिर वही आपका माइंड जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उससे आपका ब्रेन सिग्नल प्रॉब्लम बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपकी नींद पे बहुत बुरा असर पड़ता है, आपकी सेहत ऑटोमेटिकली ख़राब होती है और आपके डार्क सर्कल्स और आपकी आई हेल्थ जो है वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो काफ़ी सारे उसके इश्यूज होते हैं। सो आपने ये सारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी स्क्रीन अब ऐसी है कि जो आप देख रहे हैं और वो डायरेक्ट आपकी आइज़ के थ्रू रेज जो हैं वो आपको आपके ब्रेन को डैमेज कर रही है, तो ऐसी कोई भी डिवाइस आपने इलेक्ट्रॉनिक नहीं यूज़ करनी। सोने से 1 घंटा पहले कोशिश करें, 1 घंटा डेढ़ पहले उन सब काम को ख़त्म कर दें। नंबर 2, स्लीपिंग लेट, यानी कि जो लोग लेट सोते हैं उनको कम से कम एटलीस्ट 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ह्यूमन बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। जैसे आप अपना एक फ़ोन को जब तक चार्ज नहीं करते, वो अपनी 100% चार्ज करने के बाद आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देगा, इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है। सो इसको भी चार्ज करना ज़रूरी है। नींद जो है वो कम से कम 8 घंटे जो है इंसानी जिस्म को लेना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे रात को अपने भरपूर अच्छे तरीके से सोना है ताकि आप सुबह उठ के एक्टिव होकर काम करें। अगर आप ये काम नहीं करते, रात को 8 घंटे की नींद नहीं, तो बहुत सारे नुकसान इसके होने जा रहे हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि आपका नींद का जो एक रूटीन बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आप दिन में जितना मर्जी है सोएं, आपकी उस नींद का कक फायदा नहीं होना, क्योंकि रात की नींद बनी है आराम की। जो रात की नींद के फायदे हैं वो दिन की पूरी दिन में आप सोए रहे, कोई फायदा नहीं है। अगर रात के 8 घंटे, अगर दिन के आप बाकी के 16 घंटे भी सोए रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो रात की नींद लें, ठीक है। आपके जितने भी अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपका मीन्स डार्क सर्कल का इशू, आपका दिमाग जो है वो सुन रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। दिमाग का सोना यही 8 घंटे के अंदर ही दिमाग जो है आपका हीलिंग प्रोसेस होता है पूरी बॉडी का, कि जितनी भी आपके खामियां हैं वो इसके अंदर रिकवरी होती है। ये रिकवरी प्रोसेस होता है 8 घंटे का। इसमें सारी चीज़ें रिकवर होती हैं बॉडी का। कोई भी इश्यू होगा, मेंटल इश्यू होगा, हेल्थ इश्यू होगा, कोई भी, तो वो इसमें रिकवर होगा। सो कंप्लीट एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट। नंबर 3, पोजिशनिंग द रॉन्ग बॉडी पोस्चर्स थ्रू आउट द डे, यानी कि आपकी बॉडी का पोस्चर, यानी कि आप टेढ़े होके बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, या मैक्सिमम टाइम आप ले रहे हैं एक गलत पोजीशन पे। आप इस तरह पोस्चर, आपका सर्वाइकल का जो एरिया है वो कभी टेढ़ा है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप ऐसे करके फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट पोजीशन से आप गलत पोस्चर से कोई हैवी वेट उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, कि बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है कि जो लोग गलत पोस्चर में रहते हैं उनसे उनकी स्टिफनेस आ जाती है। अगर वो गर्दन में स्टिफनेस आ जाए, किसी भी शोल्डर मसल में आ जाए, ठीक है। इसी तरह आप मोस्टली लोगों का बैक का इश्यू होता है। नंबर 4, क्रिटिसाइजिंग अदर्स वेदर दे आर रॉन्ग, यानी कि क्रिटिसाइज करना बंद कर दें, चाहे कोई गलत है सही है जो भी कर रहा है। सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एनीवन। आप समझ रहे हैं रिएक्शन अगले बंदे पे, रिएक्शन अगले बंदे पे नहीं जरा, वो एक्शन डायरेक्टली आपके अंदर माइंड के डायरेक्टली पहुंचता है, ठीक। आपका दिमाग जो है ना, ब्रेन जो है वो एकदम से उसको रिएक्ट करता है। सो जितना भी अच्छा सोचेंगे, वो कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव करेंगे, तो ही आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिव रहेगी। सो हर चीज़ में पॉजिटिविटी होना ज़रूरी है, आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। नंबर 5, मेकिंग फन ऑफ अदर्स, इस तरह से किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, किसी की बात पे हंसना, यानी किसी भी किस्म का, उसने कोई लिबास ऐसा पहना है, कोई इस किस्म का बोल रहा है, या वो कैसा दिख रहा है, उसको मीन्स किसी की भी ड्रेसिंग पे, किसी के भी हेयर स्टाइल पे, किसी का कोई अगली फेस है तो उसको देख के या किसी भी बेस पे किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसका नुकसान आपको ही होता है, अगले बंदे का कुछ भी नहीं चाहता। ट्राई दिस ब्यूटी टिप्स फ्रॉम नाउ। नंबर 1, आलम पाउडर एंड रोज वाटर मैजिक फॉर एंटी एजिंग। आलम पाउडर यानी कि फटकड़ी, फटकड़ी भी इसको बोलते हैं, फटकड़ी भी बोलते हैं और फिटकड़ी भी बोलते हैं, मुख्तलिफ नेटिव लैंग्वेजेस में जिस तरह से भी प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन मोस्टली फटकड़ी बोलते हैं। उर्दू में इसको फटकड़ी बोला जाता है। आलम पाउडर जो है, यानी कि अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, और आप इसको साबुत एक पीस लेना है स्टोन का, एक ये पत्थर होता है तो वो आप एक स्टोन ले सकते हैं। सो इसके अंदर आपने जी ऐड क्या करना है, इसको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आलम पाउडर को आपने 1 टेबल स्पून अगर आप ले रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून में 1 कप ऑफ वाटर जो है रोज वाटर, उसके अंदर ये 1 टेबल स्पून आपने मिक्स कर देना, ठीक है। और इसी तरह उसी के बराबर का आपने एक टुकड़ा लेना है पत्थर का, वो भी आपने एक अलग से एक बॉटल लेनी है जिसमें आपने
रोज वाटर भी 1 कप डालना है और साथ में वो 1 टुकड़ा डाल के छोड़ देना है। उसका क्या करना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी के लिए ये बताऊंगा कि आपने जो पाउडर है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके शेक करके छोड़ देना है। अब ये कब कब अप्लाई करना है, अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में करनी है तो आप वॉश करने के बाद इसको, क्योंकि ये ज़रा सी है जो आपके बाल हैं, चाहे वो सर के बाल हैं, भौवें हैं, उनसे थोड़ा सा आपको इसको अवॉइड करना है, आंखों से थोड़ा अवॉइड करना है थोड़ा एहतियात के साथ। या तो आप स्प्रे करके, चाहे हाथ पे स्प्रे करके अपने हाथों से लगा रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर कॉटन से लगा रहे हैं तो ज़्यादा थोड़ा बेहतर रहेगा। बट जो लोग थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, उनको आइडिया होता है। सो आपने अपने बालों को बचाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके बालों को कमज़ोर करने में काफ़ी मुस्बत है। सो आपने इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है कि आपके बाल कमज़ोर ना हो। तो मेन चीज़ एंटी एजिंग की तरफ आते हैं कि अपने यही प्रोसीजर करना है, आपने अप्लाई करना है ऑन क्लेंस फेस। उसके बाद आपने क्या करना है, वेट फॉर 15 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है, 15 मिनट एंड मैक्सिमम आप 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर दें, ठीक है, कोल्ड वाटर से वॉश कर देना है, ठीक है। और ये एंटी एजिंग, ये आपकी जो आपकी सैगिंग स्किन है, आपके फ्रेकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, ठीक है, और जो आपके आईज के साइड क्रॉस विंकल्स हैं, इन सबको मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेच करने से ये आपकी स्किन थोड़ी सी खिंची खिंची हो जाएगी। तो ये आपकी एजिंग का जो प्रॉब्लम है ये कुछ टाइम के अंदर आपको फील होगा। अगर आप रेगुलर रहें, डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है। नंबर 2, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल मसाज एट नाइट। कोकोनट ऑयल अगर आपकी बॉडी को सूट करता है, आपकी स्किन को, या ऑलिव ऑयल अगर आपको सूटेबल है, तो इन दोनों में से आप कोई भी ऑयल लेके रात को आपने जब फेस वॉश यूज़ किया उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको मसाज करने है। एटलीस्ट आपने 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह से मसाज करना है अपने पूरे चेहरे को। कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल बहुत ही, अगर आप इनको मिक्स करके भी अगर करें तो एक आपको बहुत ही पावरफुल एक्शन है, वो एक एज अ बूस्टर की तरह काम करेगा। मसला जो आता है वो आता है एक्नी प्रोन स्किन का। सो आप ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा अवॉइड कर लें, उसमें आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं सेफली। कोकोनट ऑयल मैं ज़्यादा प्रेफर इस वजह से करता हूँ कि बहुत सारी स्किन्स के लिए सूटेबल भी होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंटी एजिंग भी देखी जाए और डार्क सर्कल्स अगर देखे जाएँ, एक्नी स्कार्स देखे जाएँ, फाइन लाइन फ्रेकल्स, मोस्टली काफ़ी सारे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। आपकी स्किन की ग्लो बहुत अच्छी हो जाती है। और ऑलिव ऑयल की निस्बत इसको मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन के लिए ऑलिव ऑयल भी बेहतर है, लेकिन कोकोनट ऑयल ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। सो मॉइस्चराइजिंग के अलावा ये स्टिकी नहीं होता, आपकी स्किन पे इतना शो नहीं करता, अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है और ऐसा फील होता है आप जब अच्छी तरह मसाज करें उसके बाद ऐसा फील होता है कि आपने कोई भी लाइट सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ किया है, लोशन यूज़ किया है, ना कि कोई ऑयल यूज़ किया। लेकिन जब ऑलिव यूज़ करेंगे तो ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा आपको फील होगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी शाइन शो होती रहेगी। सो रात में आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 3, नेवल ऑयलिंग बिफोर गोइंग टू बेड। मीन्स आप सोने से पहले, यानी कि आपके बेली बटन में आपने 1 से 2 कतरे आपने अपने सूटेबल ऑयल के टपका के तो अच्छी तरह से उसका मसाज कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। मैं प्रेफर करता हूँ जो सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल भी है, जो जैतून का तेल है वो सबसे अच्छा है इस काम के लिए, ठीक है। आप और डिफरेंट ऑयल्स हैं, ठीक है, आप लौंग का तेल हुआ, ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस काम के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करें। लेकिन आप इन जनरल आप जो है वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं सेफली, ठीक है। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, इजीली अवेलेबल भी है घर में, तो वो आप यूज़ करें सरसों का तेल, ठीक है। आपका पावर मेन सर्किट है। मेन सर्किट से मुराद ये है कि आपके जितने भी मसल और आपके ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के, उन सब की वेन्स जो है वो सब नाफ में इकट्ठी होती हैं। तो बेली बटन आपका ऐसा, इसे तो मैं पावर बटन कहूँगा, बेली बटन तो नहीं कहूँगा, ये ऐसा पावर बटन है कि यहाँ पे पूरे दिलो दिमाग, जिस्म के हर ऑर्गन की नस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो इसको हाइड्रेट करना मकसूद है। तो जब ये हाइड्रेशन में रहेगी तो इससे सारी नसें तर रहेंगी और नसें तर रहेंगी तो आपके दिमाग की खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके दिल के अंदर जो भी मसाइल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मीन्स आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इतना अच्छा बहाल हो जाएगा, आपकी हाइड्रेशन वेन्स के अंदर इतनी अच्छी हो जाएगी जिससे कोई भी क्लॉटिंग, कोई भी इशू है जिसकी वजह से आपके मतलब हेयर फॉल का इशू हुआ, स्किन जो है वो डल हो रही है, ग्लो ख़त्म हो गया, तो ये स्किन ग्लोइंग के लिए भी बहुत अच्छा है, एज अ बूस्टर आपका काम करेगा। नंबर 4, त्रिफला पाउडर। 3 फ्रूट्स मीन्स इसके अंदर होते हैं मेन, जो कि आंवला, बहेड़ा और हरीर, ये 3 मेन इसके अंदर फल होते हैं जिसका पाउडर होता है। मैं प्रेफर करता हूँ इस पाउडर को आप 1 टेबलस्पून डेली एम्प्टी स्टमक पे लेंगे, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आप किसी भी कमर्शियल मार्केट से ले रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं किसी भी स्टोर से, तो 100% मैं श्योर हूँ कि वो
प्योर नहीं होता। प्योर कैसे नहीं होता कि उसके जब वो लोग फ्रूट को ग्राइंड करते तो वो बीच में ही गुठली को भी क्रश कर देते हैं। तो जब गुठली को क्रश कर देते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे मिसाल, जो पाउडर जिसने जो खजाना है एक, उसने उतना ही नुकसान देना शुरू कर देना है, ठीक है ना। सो प्रेफर करूंगा कि आप खुद ही घर पे बनाएं। मैं खुद भी घर पे ही ला के इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने इक्वल क्वांटिटी में आंवला, बहेड़ा और हरी, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके आना है, ठीक है ना। 100-100 ग्राम ले रहे हैं, 200-200 ग्राम ले, जितना बना के रखना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना ही बनाए जितना कि आपका 4 महीने 6 महीने चले। फिर उसके बाद फिर आप मीन्स में साल में 2-3 दफ़ा मुझे बनाना पड़ता है, तो आप भी इस तरह प्रेफर कर सकते हैं ज़्यादा। और बेटर है ये कि मानसून में आप थोड़ा एहतियात से बनाएं, थोड़ा बनाएं ताकि ख़राब ना हो जाए। सो आपने गुठलियाँ निकालनी है अच्छी तरह से, इसको पहले तोड़ के सबको अच्छी तरह से गुठलियाँ निकालनी है। सो अच्छी तरह से उसका पाउडर बना लेना है इक्वल क्वांटिटी में। आपने अच्छी तरह से एक गिलास के जार में, अगर आप शीशे के जार में, टाइट जार में अगर रख लेते हैं एयर टाइट, तो जो उसकी लाइफ है वो थोड़ी सी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। नंबर 5, बाइकॉट वाइट पॉइजन, आई मीन द वाइट कमर्शियल शुगर, यानी कि चीनी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही आपको तबाह कर रही है, नुकसानदेह आपकी पूरी होल बॉडी के लिए। तो पहले जो चीज़ें यूज़ होती थी मिठास के लिए वो शहद ही यूज़ होता था, और फिर शक्कर का इस्तेमाल होता है, यानी कि गुड़ का इस्तेमाल होता है। ब्राउन शुगर प्रेफर करें ना कि वाइट शुगर। वाइट शुगर मीन्स सबसे मेन जो इसका नुकसान है, सबसे बड़ी वजह जो है मोटापे की, वो वाइट शुगर है। कैंसर का जो सबसे बड़ा सबब बनता है वो वाइट शुगर है। और आपका जो दिमाग जो है वो सुस्त करने में, आपको एक जगह पे मतलब कि कंजेस्टेड करने में, किसी भी काम में आप जो स्टक हो जाते हैं, आपकी जो यादाश्त है कमज़ोर होने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो शुगर का होता है। सो शुगर के और भी बहुत सारे नुकसान हैं, उस पर मैं अलग एक वीडियो लिस्ट करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेंबर, मेकिंग 2025 द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन, गोल सेटिंग्स, प्लानिंग, स्पोर्ट एंड सेल्फ केयर. Take action, stay committed and believe in yourself. Don't forget to subscribe, like and share this video with your loved ones. See you in the next video. Till that, take care. Allah Hafiz.